मैं थोड़ा टेस्ट करके भी आपको दिखाता हूँ। तो ये देखिए कितना ज़बरदस्त बना है, वो कितना सॉफ्ट है, chewy है। ये देखिए, वो खाने में भी उतना ही मज़ेदार है। पीछे से भी देखिए, लाइट गोल्डन ब्राउन करके आपने उतारने से और बनाते जाएं और खाते जाएं साथ में या रखते जाएं। इसमें थोड़ा टेस्ट भी करता हूँ। दोस्तों बहुत मज़े का, बिल्कुल बाजार जैसा। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, जॉलिया जी हाजिर है फिर ने एक वीडियो के साथ। दोस्तों लास्ट में मैंने आपको जो है मुख्तलिफ किस्म के स्नैक्स बनाना सिखाए थे, तो आज मैं अपनी एक और स्नैक की रेसिपी लेकर आया हूँ। दोस्तों ट्रेडिशनल लाहौर की रेसिपी है। दाता दरबार जब आप जाते हैं तो उसके आसपास जो छोटा मोटा मेला सा लगा होता है, वहाँ पर बहुत मज़े का जो है कतलम्मा मिलता है। लाहौर की ट्रेडिशनल रेसिपी है, बहुत ही ज़बरदस्त इसका टेस्ट होता है, खाने में बहुत मज़ेदार होता है। आप इसे देसी पिज़्ज़ा भी कह सकते हैं। तो दोस्तों मैंने जाके उनसे पहले सारी रेसिपी पूछी, फिर उसी तरह मैंने फॉलो किया। तो मैंने इसे पहले ट्राई किया, ये बहुत मज़े की बनी। तो आप भी इसी तरह जो है बनाइएगा। चलो दोस्तों इसे बनाना शुरू करते हैं आसान तरीके के साथ लाहौरी कतलम्मे को। दोस्तों लाहौरी कतलम्मा बनाने के लिए जो हमें चीज़ें चाहिए मैं आपको बता देता हूँ। दोस्तों यहाँ पे मैंने 1 कप के करीब फाइन फ्लोर लिया है, यानी मैदा लिया है। इसे मैंने छान के रखा हुआ है। और कोटिंग के लिए जो हमें चाहिए 1 कप हमें चाहिए बेसन। और दोस्तों 1 टेबल स्पून मैंने 2-3 चम्मच के अंदर पानी के अंदर ये जो है पोमेग्रेनेट जो सीड्स हैं यानी अनारदाना, ये मैंने भिगो के रखा हुआ है। दोस्तों 2 टेबल स्पून के करीब मैंने जो है माश की दाल ली है। तो आपके पास ऑप्शन है, आप छिलका वाली भी ले सकते हैं और आप धुली भी ले सकते हैं। मैं धुली भी ले रहा हूँ। तो मैंने 1 घंटे के लिए इसे भिगो के रखा हुआ था 1/2 कप पानी के अंदर, और ये इस तरह ये फूल जाएगी। डो को गूंदने के लिए हमें हस्बे ज़रूरत पानी चाहिए। और दोस्तों जो इसमें स्पाइस चाहिए वो भी मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पे मैंने 1 टीस्पून सूखा धनिया लिया है, 1/4 टीस्पून के मैंने रेड चिली पाउडर लिया है, 1/4 ही मैंने सफ़ेद नमक लिया है, वाइट सॉल्ट जिसे कहते हैं। 3 पिंच मैंने जो है यानी 3 चुटकी करीब मैंने कलवंजी के दाने लिए हैं, और 3 चुटकी मैंने गरम मसाला लिया है, और 2 से 3 चुटकी मैंने हल्दी ली है। और दोस्तों 3 पिंच के करीब हम रेड फूड कलर यूज़ करेंगे। और दोस्तों 2 कप के करीब हम वेजिटेबल ऑयल यूज़ करेंगे कतलम्मे को अपने फ्राई करने के लिए। चलें दोस्तों सबसे पहले हम डो तैयार करते हैं। हमने ना बहुत सख्त गूंदना है और ना बहुत हमने सॉफ्ट गूंदना है। मिड रेंज के ऊपर मैदे को हमने जो इसे गूंदना है। दोस्तों सबसे पहले हम इसके अंदर 1/4 टीस्पून के करीब नमक शामिल करेंगे, और थोड़ा थोड़ा पानी डालकर हम इसे गूंदेंगे। नहीं जी दोस्तों, मैंने आटा गूंद लिया, एक पेड़ा बना के यहाँ पर रख लिया है। हम इसके 2 कतलम्मे बनाएंगे। मैं बड़े साइज़ का नहीं बनाऊंगा, मुनासिब साइज़ का बनाऊंगा, और ये 2 अफराद के लिए मैं जैसे आपको बता रहा हूँ बनाऊंगा। तो इसे दोस्तों अब ढककर हमने 10 मिनट के लिए रख देना है। इसे साइड पे कर दें। चलो दोस्तों अब हम बनाते हैं जो कोटिंग होगी, जो कतलम्मे के रोटी के ऊपर हम एक लेप लगाते हैं, वो बनाते हैं। दोस्तों सारे स्पाइस शामिल करते हैं इसे इसमें। हाँ दोस्तों 2 से 3 जो है हमने पिंच के करीब रेड फूड कलर इसमें शामिल किया है अभी। दोस्तों इसे मिक्स कर लें। और दोस्तों जो ये हमने अनारदाना रखा हुआ है भिगो के, ये शामिल कर दें, पानी समेत ही कर दें, कोई मसला नहीं। और ये जो हमने दाल भिगो के रखी है माछ की धुली, ये भी शामिल कर दें, पानी समेत ही कर दें। थोड़ा सा मैंने पानी डाला हुआ वैसे।
दोस्तों हम मिक्स कर लें इसे। चलिए दोस्तों, अब मैंने इसे मिक्स कर लिया। अब हम इसके अंदर इतना पानी डालेंगे, ना हमने इसे रनी बनाना है और ना इसे बहुत ही हमने जो थिक बनाना है, हमने एक मुनासिब बनाना है कि ये हम जो रोटी के ऊपर लेप कर सके इसे। चलिए दोस्तों, ये तैयार है। देखिए, ना बहुत गाढ़ा है और ना बहुत पतला है। ये मुनासिब जो इसकी थिकनेस है, विस्कोसिटी इसकी मैंने मुनासिब रखी है। तो आपने कंसिस्टेंसी ऐसी ही रखनी है, ये देखिए, ताकि हम इसे लेप कर सकें। चलिए दोस्तों, तकरीबन 10 मिनट्स हो चुके हैं। हमारा जो पेड़ा है जो अच्छे तरीके के साथ रेडी हो चुका है। तो मैंने यहाँ पे एक चिकना बेलना भी रख लिया है। और दोस्तों, यहाँ पे मैंने 1 टीस्पून के करीब वेजिटेबल ऑयल डाल दिए, ताकि ये नीचे चिपके ना हमारा जो पेड़ा है। इस तरह ऑयल लगा लें इसे। और दोस्तों, इसके 2 हिस्से करते हैं। मैं 2 बनाता हूँ। मैं मुनासिब साइज़ का बना रहा हूँ, मेरा बर्तन छोटा है। और जो कमर्शियली वो बनाते हैं वो काफ़ी बड़ा उनका बर्तन होता है। उनकी जो फ्लैट कढ़ाई होती है तो उसके अंदर वो काफ़ी ज़्यादा बना लेते हैं। दोस्तों, हम इसे बेलना है आराम से, गोल बनाना बिल्कुल इसे। जो हमने बेसन का और दाल वगैरह का जो स्पाइस का हमने एक बैटर बना कर रखा है, ये इसके ऊपर लगाएंगे, लेप करते हैं इसके ऊपर एहतियात के साथ। अच्छे तरीके से आपने फैला लेना है, एक जैसा कर देना है। लेकिन दोस्तों, ये हो गया। अब हम फ्राई करते हैं इसे। चलें दोस्तों, मैंने एक जो फ्लैट जो है फ्राई पैन लेके, नॉन स्टिक पैन, तो मैंने मीडियम हीट पे 2 कप के करीब वेजिटेबल ऑयल डाल के इसे गर्म कर लिया है। तो अब मैं एहतियात के साथ इसे चिकना बेलना के ऊपर से उठा कर इसके अंदर डालता हूँ। और जब आप ऑयल में डालेंगे तो इसका जो टॉप वाला है ये ऊपर आए, जो कोटिंग हमने की हुई है ये आपने नीचे नहीं डालना। और दोस्तों, हमने जो कतलम्मे को 10 मिनट के लिए करना है मीडियम हीट के ऊपर दोनों साइडों से। तो ये बहुत अच्छा बन जाता है, मज़े का बनेगा। और दोस्तों, आपने इसे मीडियम हीट के ऊपर ही करना है। लाइट मीडियम ब्राउन होने तक हम इसे करेंगे। दोस्तों, इस तरह आपने चिमटा लेके इसे पलटना है, अदरवाइज़ ये आपको स्प्लैश करेगा आपके ऊपर। एहतियात के साथ आपने इसे पलटना है। चलो दोस्तों, 5 मिनट्स दूसरी साइड से हो चुके हैं। अब दूसरी साइड में भी 1 मिनट दे देते हैं हम। और ये बिल्कुल रेडी है। चलो दोस्तों, हमारा जो कतलम्मा है बिल्कुल रेडी हो चुका है। दोनों साइडों पे हमने इसे 10 मिनट्स के करीब दे दिया है, यानी 5 मिनट्स एक साइड पे और 5 मिनट्स दूसरी साइड पे। इसे अच्छे तरीके के साथ आपने ऑयल को ड्रेन करके इस तरह इसके अंदर प्लेट के अंदर रखते हैं। चलें दोस्तों, दूसरा भी मैंने डाला हुआ है, ये कुक हो रहा है। इसे भी आपने 5 मिनट्स एक साइड पे 5 मिनट दूसरी साइड पे देना है। लें जी दोस्तों, हमारा मज़ेदार ऑथेंटिक जो दाता दरबार जो सैयद अली हजवेरी के जो श्राइन है, टॉम है, वहाँ के जो मज़ार हैं उनके बाहर जो सेल आउट और होता है, सेम वही रेसिपी है।
बहुत अच्छा बना है। तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये कतरन्ने की वीडियो रेसिपी पसंद आई होगी। मेरे इस वीडियो को आपने लाइक करना है, कमेंट्स करना है और शेयर करना है। मेरा दूसरा चैनल है ग्राफिक्स एंड आर्ट्स का कलर क्लाउड के नाम से, उसे भी सब्सक्राइब कर लें और मेरे दोनों चैनल के बेल आइकन को ज़रूर क्लिक कीजिएगा ताकि आपको लेटेस्ट अपडेट्स और नोटिफिकेशन मिलते रहें। और दोस्तों मैंने इसे पहले ट्राई किया था, इसका रिज़ल्ट बहुत अच्छा आया था, उसके बाद मैंने इसे बनाया है। तो आपने इसी तरह रेसिपी को फॉलो करना है तो आपका भी अच्छा बनेगा। मैं थोड़ा टेस्ट करके भी आपको दिखाता हूँ। तो ये देखिए कितना ज़बरदस्त बना है और कितना सॉफ्ट है, chewy है। ये देखिए तो खाने में भी उतना ही मज़ेदार है। पीछे से भी देखिए लाइट गोल्डन ब्राउन करके आपने उतारने से और बनाते जाएं और खाते जाएं साथ में या रखते जाएं। इसमें थोड़ा टेस्ट भी करता हूँ। दोस्तों बहुत मज़े का, बिल्कुल बाजार जैसा।